story which is about mother-in-law and daughter-in-law bond and friendship. तो ये inspiration कहाँ से मिला मेरी कोई मदर इन लॉ नहीं है, तो इंस्पिरेशन वहाँ से तो नहीं है मेरा। बट मैं नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करती हूँ और मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जो लड़कियाँ कुछ अचीव कर लेती हैं तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस पूरी मुहिम में लड़कियों ने बहुत पढ़ाई कर ली और पेरेंट्स बहुत एंथुसियास्टिकली बताते हैं जहाँ उनके घर जाओ क्या है, हमारी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। बट जब उनकी शादी का टाइम आता है या पार्टनर ढूंढने का टाइम आता है तो सारे कॉम्प्लिकेशन वहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं वो अपने परिवार में भी देखती थी बहुत, और समाज में भी, और पिछले 10-20 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत काम हुआ है, और बेटे को क्या करना है वो बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। तो मुझे फिर, मैं हमेशा से सोचती थी कि फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो मुझे लगा कि जब बेटों की माएँ खड़ी होंगी तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि वही उनको बचपन से समझा पाएंगी कि भाई आपको ऐसी औरत के साथ आगे जाके हो सकता है रहना पड़े जिसकी कोई अपनी ओपिनियन होगी या अपने ड्रीम्स होंगे या एक लाइफ होगा साइड ऑफ, आई डोंट मीन वर्क, मतलब वर्किंग इज नॉट दी ओनली लाइफ, एक अलग सोच होना, एक ओपिनियन होना चीज़ों पे, वो हो सकता है उस लड़की में हो। तो मुझे लगा कि फिर ऐसी ही कहानी लिखनी चाहिए जहाँ हम लोग, मतलब माओं को ये बता सके कि आप अपने बेटों को जब बड़ा करो तो उन्हें समझाओ कि उन्हें जिन लड़कियों की कोई सोच होती है उनके साथ रहने की उनको कोई ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आई थिंक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो हो गया, लेकिन हाँ, मतलब बेटे वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है और वो माँ की जिम्मेदारी होती है, ऐसे मुझे लगता है कि अगर वो सिखाएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो दैट वाज द इंस्पिरेशन। What are your expectations from the show? Oh, the expectation from the show always is that people should identify with it, relate to it, love the characters, and eventually that translates into TRPs, needless to say. But you feel great when you meet somebody who tells you that, Sadhana inspired me, or oh, I love Kirti, or oh, I know a man who is like Vardhan, and that's not right. तो ये जब लोग बोलने लगते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, तो वही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। Anybody else? Definitely, like as the show gestures कि एक women empowerment पे है somehow how the women support each other, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा impact है और बहुत बड़ा एक lesson है last told कि the way साधना supports, like ऐसा हम नहीं देखते हैं कि सास बहू को सपोर्ट कर रही है। अक्सर ये होता है कि वो एक थर्ड व्हील बन के कहीं ना कहीं plays the antagonist, but somehow she is the one who is supporting and she is the one who is leading Ketki back to herself। तो ये एक सीख भी मिलेगी लोगों को, और हमारे यहाँ की जो फीमेल्स होती है वो टीवी शोज पे जो देखती है जो कॉपी है ना, द फुटवेयर, द सैंडल्स, द साड़ी एंड एवरीथिंग, तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि वो जो चीज़ देखेंगी वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो समहाउ ये एक बेटर सोसाइटी बिल्टअप करेगा, एक बेटर थॉट प्रोसेस देगा सबको, एंड आई थिंक कि एक लविंगनेस बढ़ेगी इन द सोसाइटी, एंड हमें तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने प्रोमो में देखा, हमने सास देखी, हमने बहू देखा, हमने बेटे को देखा। क्या हम बाकी फैमिली से भी मिल सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं क्या कर रहे हैं हम सब तिवारी, दान का छोटा भाई, और वरुण एज अ कैरेक्टर बहुत राइटियस है, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड से आता है, उसकी परवरिश में है, और उसका फेवरेट वर्ड मुझे लगता है क्यों है, क्योंकि वो आवाज उठाता है, वॉइसेस हिज ओपिनियंस, एक क्वेश्चन रेज करता है, एंड या सो होपफुली यू गाइस विल लाइक इट। Hello everyone. So first of all, good evening to everyone here. And my name is Gopesh Krishna. I am playing Durlabh Mishra.
So as you can know by the name, Durlab means rare. So I do things in the show which are rare, which is finding comedy moments, witty moments where the situation is not the same. So yeah, थोड़ा सा witty है, थोड़ा सा one liners मारता है, थोड़ा सा manipulative भी है. बाकी आप शो देखिए, आपको मजा आएगा डेफिनेटली. Yeah, so thank you so much. Hi, I'm Priyanka. I'm playing the character of Sushma and मैं वरदान की बड़ी बहन प्ले कर रही हूँ. मेरा काम है कीर्ति को बार बार तंग करना. मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ग्रे शेड है हल्का सा, इनसिक्योर हूँ. ये मतलब छोटे घर से आ गई, यहाँ पे महल में राज कर रही है, मैं ऐसे बेचारी बन गई हूँ. शादी के बाद मैं वापस आ जाऊँगी अपने मायके और इसको तंग करने का काम मेरा होगा कीर्ति को. यार थैंक यू. हाय, मेरा नाम है मीठी. मीठी. मैं कार्तिकी जी की बेटी. हाय, मेरा नाम प्रांजलि सिंह परिहार है और मैं कालिंदी का किरदार निभाने वाली हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है. मैं पहले आपको सिर्फ क्लिप हैंगर्स देने वाली हूँ. आपको अलग अलग शेड दिखाई देंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप डिसाइड कीजिएगा. थैंक यू. मुझे तो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमारे इंटरव्यूज हो चुके हैं पहले, और मैं ही हूँ वरदान तिवारी. हाँ, आई थिंक वरदान जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ही इज गॉट एलिमेंट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम इन हिम एंड Yes. So yeah, and I think talking about your last question, मुझे उस पर थोड़ा सा बोलना था कि जो इम्पैक्ट की बात है. I think जब भी मैंने शो की स्टोरी पहली बार मैम से सुनी थी तो मुझे तभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, बिकॉज ये एक टिपिकल स्टोरी नहीं है जहाँ पे एक रोज़मर्रा के एक सास बहू के झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे को परेशान कर रही है. ये सब चीज़ें तो आपको ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए मिल जाएगी आपको, जो हर शो में है वो इस शो में मिलेगा. लेकिन जो बाकी शोज में नहीं है वो यहाँ पे ये चीजें हैं कि एक सोशल इम्पैक्ट के थ्रू, क्योंकि जैसे जब तक आप किसी चीज की कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जब तक आप उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते. और ये जो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में है वो इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड है दैट पीपल डोंट इवन रियलाइज कि ये सही है या गलत है, बिकॉज ये ट्रेडिशनल कल्चर में इतना ज्यादा एम्बेडेड है कि चलता आ रहा है सदियों से. उनको लगता है कि ये जो मेन है वो सुपीरियर है और वो एक तौर तरीका है, उसी में वो सही है. जैसे घर में आदमी जब भी कुछ बोलता है, पति जो भी बोलता है वो सही होता है. तो हमारी कोशिश यही है कि एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के साथ आपको एक सोशल मैसेज दे सके, बिकॉज हमारी जो ये मीडियम होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं. तो ये है. और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे माँ ने बताया, मैम ने बताया कि ये जो भी बेटे के ऊपर बात होती है कि ऑब्वियसली माँ की परवरिश होती है, उसकी वजह से वो खराब होता है. बट माँ की परवरिश कई बार ये होता है कि माँ परवरिश सबकी करती है, बट वो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इंसान का जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. बिकॉज साधना जो माँ है मेरी, उन्होंने वरुण की भी परवरिश करी, यानी ही हैज अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड. सो वरदान जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, उसका कैरेक्टर शेप अप होता है. तो वही चीज़ हमने हाईलाइट करी है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही हमेशा जो तरबियत करती है, हमेशा इंसान को खुद अपनी चीज़ें रियलाइज करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. फर्स्ट एपिसोड हमें कब देखने मिलेगा? 20th में 7 बजे. सब लोग आप एकदम टाइमर लगा के बैठे हैं 7 बजे जी. 20th में of this month 7 PM शाम को. सर मैं जानना चाहता हूँ, एक शो बनाने में राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर को सबको एक ट्रेनिंग होना जरूरी होता है और होना जरूरी होता है. कितना जिम्मेदारी होता है सबको अपने अपने जमाने में, एक पर कितना जिम्मेदारी होता है? आई थिंक जिम्मेदारी तो सबकी होती है. एक एक छोटे से छोटा एलिमेंट जो होता है वो आपको एक एनर्जी क्रिएट करता है, और वो एक जो एक सबकी एक टीम एफर्ट होता है वो हमेशा वही दिखता है. क्योंकि ये जो एक मीडियम है ये किसी एक इंसान का काम नहीं है. जो राइटिंग आ रही है हम तो सिर्फ प्ले कर रहे हैं. अगर हमें अच्छा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा. जब तक अगर अच्छा लिखा हुआ आएगा लेकिन हम अच्छा प्ले नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा. तो ये सबका एक हैंड इन ग्लव वाला चीज़ होती है. और सबसे अच्छी चीज़ है आई थिंक मुझे अब तक जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही फ्रेंडली है और सब बड़े हंसी मजाक के साथ अपने काम को अच्छे से करते हैं और बड़े हंसी मजाक और अच्छे प्लेजेंट वे में करते हैं.
तो आई थिंक जब काम में आपको मजा आए और एनर्जी अच्छी हो तो वो ट्रांसेंड होती है और अच्छा ही लगता है सबको। तो आई होप ऑडियंस को ये चीज़ दिखे और अच्छा लगे। इनकी आपसे सवाल था कि आप एक ब्यूटी पेजेंट जीत रहे हो और आजकल की ब्यूटी पेजेंट विद ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन्स का टैग होता है, उसके बाद भी आप इतने स्पाइनलेस हो कि आपका हस्बैंड जैसे आपको घुमा रहा है वैसे घूम रहे हो। तो ये किरदार कितना जस्टिफाई है और ऑडियंस इसको कितना एक्सेप्ट कर लेगी कि ये क्या बात हुई कि शी वाज द विनर ऑफ ब्यूटी पेजेंट और नाउ शी इज डांसिंग ऑन हर हस्बैंड्स फिगर। तो इसे आप कैसे देखिए, somehow if you take ground from the real life, केकी बहुत ही ambitious लड़की रही है if you say, and she wanted to do a lot in her life initially. She belongs from a poor family, but still उसने अपने कहते हैं ना दिन रात एक करे हैं to fulfill her dreams. So और मेहनत का फल उसे मिला. She won Miss UP and एक वो होता है ना स्टेज लाइफ में when you are in love with a person और somehow एक क्या कहते हैं शादी हो गई है, एक दया की भावना है, एक प्यार की भावना है। और हमारी सोसाइटी में एक टिपिकलिज्म है कि if the husband is saying something you are supposed to do it, if the husband says whatever it is right or wrong वो सही है। तो कहीं ना कहीं केतकी जो है वो एक उसकी एक क्या कह सकते हैं लव फीलिंग है ना, एक पति की तरफ। तो वो एक ट्रांजिशन है ओवर लाइफ कि वो किस हाइट तक पहुंच गई थी, किस हाइट पे थी और वो क्या चीज नहीं कर सकती थी, बट समहाउ उसे गलत जगह गलत पति या एज सच इफ यू कैन से तो वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से वो इतनी डाउन हुई। एंड हमारी या शी इज बीन प्रॉमिस्ड रॉन्ग, उसको जो प्रॉमिसेस थे कि हाँ आपको देखने मिलेगा इन फ्यूचर कि कैसे वरदान मैनिपुलेटेड हाँ एंड वो चीज़ें कैसे टर्न ओवर होंगी। एंड आई लुक अप टू हर, शी हैज रिटन द होल शो एंड इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो थॉट प्रोसेस गया है इस कैरेक्टर के लिए, दैट इज you can't touch the level, मतलब as high you could see you can't touch the level and she'll explain you more because she's more emotionally attached to the character and so am I. Okay, so go ahead. एक्चुअली ये आपका जो सवाल है ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने ये जो कॉन्सेप्ट सोचा है, हमने सोचा था कि ये है कि हमारे इर्द गिर्द चाहे वो लड़कियां गांव से आए शादी करके या फिर बहुत बड़े पोजीशन पे हों जिसके अंडर 100 मर्द काम कर रहे हों, बेसिक तो हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं हमारे रिलेटिव्स में हम कि ये चीज़ें हो रही हैं कि आप कितना भी अच्छी पोजीशन पे हो, आप पढ़ाई लिखाई करके आके शादी किए हो या आप अनपढ़ हो और शादी किए हैं, औरतें कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, मतलब वो बोल नहीं पाती हैं और जब बोलती हैं तो बहुत समय निकल गया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं और मैं जितना हम फील कर रहे हैं और देखने के बाद ऐसा लगता है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, आप बोलो ना, आप बताओ, जरूरी नहीं है कि आप अपना सम्मान बना के रखो। तो हम वही बोलना चाह रहे हैं और साधना कीर्ति को वही लेके जाएगी कि सब कुछ हो गया बट अपने सम्मान को आपको ऊपर रखना है। थैंक यू। Just to add on, जैसे हम देखते हैं रियल लाइफ में कि कई कई स्टोरीज आप सभी ने देखी होगी कि एक फीमेल है, शी इज बीइंग टॉर्चर्ड मेंटली और फिजिकली, शी इज बीइंग टॉर्चर्ड। आप देखते हो, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, बट समहाउ आप ना ऐसे बात करते हो कि अरे बेचारी गलत हो रहा है, गलत चीजें उसके साथ, बट आप कभी स्टैंड नहीं लेते हो। एंड सो डज हर फैमिली कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है और हर टाइम क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ या तो ऐसी बुरी न्यूज़ सुनने मिल जाती है या तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप में हार जाता है, जैसे केट की होता है उसके साथ कि कितनी एम्बिशियस है, शी पुल्स डाउन। तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे साधना का सपोर्ट मिल रहा है एंड दैट्स हाउ इट्स नेम अनोखा बंधन कि शी इज सपोर्टिंग, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं केट की ऐसे बस डाउन जाती एंड शी वुड हैव नेवर वोकन अप। सो ये बहुत डिफरेंट थिंग है एंड बहुत ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बहुत ही डिफरेंट मैसेज है। So I hope you guys will like it. किरदार को अडॉप्ट करने के लिए क्या कुछ अपने आप में चेंजेस लाए? I didn't have to do much because I got the inspiration in my own house from my mother and my mother-in-law both. Because my mother-in-law has always been very supportive and a very loving mother-in-law I had. Unfortunately, I lost her. And
So was my mother. Unfortunately, I lost her too. So what character you're going to see of Sadhana is a mixture of my mother and my mother-in-law. They both were very loving mothers. So I had no difference between the two. So that's what I'm going to play to Katie, what my mother-in-law was to me. So the inspiration was in the house, so I didn't have to do much. And in real also, I'm a very compassionate woman. I love to spread love. I love to spread positivity. So I don't have any handles. I don't have anything. So I'm just going to play what I am in my real self. It's just that it's going to be a little more mature woman than I am right now. That's it. So yeah, बस यही है कि अपनी मम्मी और मेरे मदर इन लॉ से मुझे ये कैरेक्टर इंस्पायर किया है. That's it. I'm playing Vardhan's younger sister, Ruby. So Ruby basically घर पे मतलब सबसे छोटी है और उसको हमेशा यही है कि उसको बस कपड़े पहनने हैं and उसको भी kind of थोड़ा अब अयोध्या शहर में मोस्टली ऐसे चीजें नहीं होती है तो फैमिली सब अगेंस्ट में है कि नहीं ये सब से अगेंस्ट मैं उस चीज के हमेशा केस पे रहती हूँ लड़ती हूँ कि नहीं मुझे पहने मुझे क्यों नहीं पहने तो हम हर चीज पे फोकस करते हैं. So yeah, in short, yeah, my character. Thank you. यही आई थिंक जो स्टोरी लाइन होती है वहाँ पे आप यही देखते हैं कि सास और बहू लड़ते हैं, यहाँ पे प्यार करते हैं और हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, यहाँ पे वो लड़ते हैं. तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी लाइन तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ही, बट डिस्पाइट दैट ये सब चीजें होने के बाद जो एक नॉर्मल एक अच्छा डे टू डे वाले सीन्स होते हैं वो स्टोरी लाइन होती है विद मैसेजिंग, वो सब यहाँ पे ऑब्वियसली है. एंड आई थिंक बोलने से ज्यादा जो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, आई थिंक द स्टोरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो जब वो स्टोरी सामने आएगी तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंट है, बिकॉज ऐसे तो हर आदमी डिफरेंट ही बोलता है. बट आई थिंक जो स्टोरी है जो अब तक हमने प्ले करी है, जो सीन्स देखे हैं, तो हमको तो लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंगेजिंग है. आपको भी ऐसे लगे तो अच्छा है. थैंक यू सो मच. कोई दिक्कत तो नहीं, सबको अपना कैरेक्टर समझ में आ ही चुका है जैसा आपने सुनाई है. और सबसे मेन होता है अगर एक एक्टर कैरेक्टर समझ गया तो डायरेक्टर के लिए सबसे आसानी हो जाती है. तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी अपने कैरेक्टर को नहीं समझे, तो इसलिए दिक्कत तो आएगी. नया शो सेटअप करने में काफी सारे सुविधाएं आते हैं सेटअप करने में, तो क्या आपको सुविधाएं आए वन टेक लोकेशन? नहीं ऐसा कुछ नहीं. देखिए इनिशियल में तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन वही तो होता ही है, उसी को खेलते हुए उसी को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए अच्छा कोशिश रहती है. पूरी टीम की अच्छी कोशिश है.